आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि 30 मई 2022 से हिंदी पत्रकारिता दिवस देश के पत्रकारों ने जहां धूमधाम से मना रहे हैं, वहीं अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति भिवंडी के तरफ से पत्रकारों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भिवंडी जोन 2 के डीसीपी योगेश चौहान की उपस्थिति देखने को मिली। वहीं अखिल भारतीय सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलशाद खान, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल सिंह ठाकुर, पत्रकार संतोष चौहान आदि कई सम्मानीय व्यक्ति उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में लगभग 50 भिवंडी और भिवंडी के आसपास के क्षेत्रों के नामी गिरामी इलेक्ट्रॉनिक्स व प्रिंट मीडिया के पत्रकार उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पत्रकार यीशु मंसूरी थे और कार्यक्रम के आयोजक फरीद शेख व इब्राहिम शेख ने किया। वहीं आए हुए वरिष्ठ मेहमानों का पुष्पगुच्छ व शाल से स्वागत सत्कार किया गया तथा इस पत्रकार दिवस के मौके पर सभी पत्रकारों को पुष्पगुच्छ व सम्मान चिन्ह पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भिवंडी डीसीपी योगेश चौहान ने पत्रकारों को संबोधित किया और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। सबसे खास बात जो भिवंडी वासियों को शायद पता नहीं होगा कि कभी डीसीपी योगेश चौहान भी पत्रकार थे। यह सुनकर पत्रकार भी बहुत चक्के हो गए कि हमारा डीसीपी भी पत्रकार थे। जी हां, पुलिस ज्वाइन से पहले डीसीपी योगेश चौहान सकाल पेपर में लगभग 1.5 साल तक काम कर चुके हैं। इसी अनुभव के तहत उन्होंने पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझा और बताया कि पत्रकारिता कितनी चुनौतीपूर्ण है, परंतु कुछ पत्रकार पत्रकारिता की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, जो गलत है। पत्रकार छोटा हो या बड़ा, पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए और पत्रकारिता की गरिमा को बचाकर रखना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि भिवंडी के पत्रकार पुलिस के खिलाफ बोलकर हमें काम करने के लिए बढ़ावा देते हैं, जिससे मैं खुश हूं। आगे अपने संबोधन में क्या कहा, देखें एक छोटा सा ब्रेक के बाद। खुशखबर खुशखबर खुशखबर। मिठाई व फरसान और बेकर्स के स्वादिष्ट सामान के मिलने का एकमात्र स्थान भिवंडी गांधी नगर रोड सागर प्लाजा होटल के सामने ताज स्वीट्स एंड बेकर्स की दुकान, जहां किफायती दामों में शुद्ध घी से बनी बंगाली मिठाई व फरसान और बेकरी के स्वादिष्ट सामान मिलेगा। एक बार अवश्य पधारें। पता गांधी नगर रोड सागर प्लाजा होटल के सामने ताज स्वीट्स एंड बेकर्स। शुरू करता हूँ। सबसे पहले आज के इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर यहाँ पे स्टेज पे पधारे हुए सभी मान्यवर, इसमें मंसूरी साहब, इकबाल शेख साहब, इब्राहिम शेख साहब और बाकी के सभी लोकसभा मैडम हैं, गोपाल सिंह ठाकुर साहब हैं और मेरे सामने सभी अपने भिवंडी और आसपास के जो मेरे पत्रकार भाई और बहनें, सबको मैं इस हिंदी पत्रकारिता दिवस की इनके हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और कहा जाता है कि पहले से ही कि जो लोकशाही है उसका चौथा आधार स्तंभ पत्रकारिता को बोला जाता है। और ये बात भी सही है कि अगर हमारे देश का बैलेंस, जैसे न्यायपालिका हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब चीजें अगर वो बैलेंस रखना है तो पत्रकारिता के जरिए गांव से लेके दिल्ली से लेके दिल्ली तक हर बात पहुंचाने का काम, जनता की आवाज कहते हुए सरकार तक पहुंचाने का काम पत्रकार बंधु करते हैं अपने कलम और साहित्य के जरिए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं खुद, मेरा जर्नलिज्म हुआ है डिप्लोमा, तो मैंने भी सकाल पेपर में 15-17 साल पहले मैंने 1 साल काम किया है, तो मुझे मालूम है इसके बारे में। तो ये बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ कोने कोने में जाना पड़ता है, भागदौड़ करनी पड़ती है। उस समय तो मतलब इतना कंप्यूटर का जमाना नहीं था, लेकिन आज कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। कम से कम मिनट में, कम से कम सेकंड में हम हमारी बात इधर से उधर पहुंचाते और अच्छी तरीके का मैसेज
पूरे आम तक, पूरी जनता तक, और जनता का मैसेज सरकार तक वो पहुंचाने का काम आप सभी लोग करते हैं। मैं जब से लगभग 1.5 साल से देख रहा हूँ कि लगभग सभी पत्रकार भाई और बहनें जो है, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में है, पुलिस डिपार्टमेंट का जो अनोखा उपक्रम होता है, कुछ अच्छा काम होता है, डिटेक्शन होता है, कन्विक्शन होता है, और जो कुछ अच्छा काम हम करने की कोशिश करते हैं, और पेपर में जब उसके बारे में हिंदी पेपर हो, उर्दू पेपर हो या मराठी पेपर हो, सभी इसमें जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है और एक प्रेरणा मिलती है, एक दिल को शांति मिलती है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं लोगों तक पहुंच रहा है, और उसका नतीजा है तो लोगों में एक अच्छा मैसेज पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जाता है। वैसे ही बात, अगर कॉर्पोरेशन कुछ अच्छा काम करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट कुछ अच्छा काम करता है, तो अच्छा मैसेज जो है वो आपके जरिए पब्लिक में जाता है, हमारी इमेज जो है अच्छी बनती जाती है, और ये हमारा मॉरल सपोर्ट बढ़ाने के लिए, हम अच्छा काम करने के लिए नीचे से कर्मचारी से लेके पूरे डीसीपीओ, हमारे सीपीओ या महाराष्ट्र के डीजीओ, उनको सबको अच्छा लगता है कि भाई हमारी लोकल पुलिस जो है अच्छा काम कर रही है, और ये सब आपके जरिए लोगों तक पहुंचता है, ऊपर सरकार तक पहुंचता है, आला ऑफिसर तक पहुंचता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये भी कहूँगा कि कुछ ऐसे गिने चुने पत्रकार है जिनको हम जो अच्छा काम करते हैं वो सहन नहीं होता, उल्टी सीधी खबरें जो है अखबार में अपने अलग अलग ट्विटर के द्वारा इस तरीके के ये करते हुए तो हमारा मनोबल डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उनको इशारा देता हूँ कि ऐसा और ज्यादा आप करेंगे, हमारे और ज्यादा मनोबल बढ़ेगा और हम और ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आज के पत्रकारिता दिन अवसर पर जिस तरीके से 1.5 साल में आपने भिवंडी पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का साथ दिया है, उसी तरह आगे भी आप इसी तरीके का साथ देंगे, जिसके नतीजे होंगे कि हम और अच्छा काम कर सकेंगे। एक टीम लीडर के नाते, यहाँ पे भिवंडी डीसीपी जोन 2 होने के नाते मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हर कोई, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो इसके पहले अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी हो या उसके बारे में पब्लिक तक मैसेज जाना चाहिए, तो मैं मेरे ऑफिस के जरिए, पुलिस स्टेशन के जरिए हमारे आपको इन्फॉर्म करते, इत्तला देते हैं कि इसी तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो हमें बहुत खुशी होती है। और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो या हिंदी पत्रकार ले लो या सभी तरीके के प्रिंट मीडिया ले लो, बहुत ज्यादा पैमाने पे हमेशा हाजिर रहते हैं, और हर अच्छी खबर जो है आप लोगों तक पहुंचाने का काम, मतलब भिवंडी के लोगों तक अच्छे काम, अच्छी चीजें पहुंचनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम एक साथ ये काम करने की कोशिश करेंगे। यही कहकर मैं फिर से सभी लोगों को, आप सभी मेरे सामने मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मैं हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।